देखो मिट्टी है, हम तो मिट्टी में मिल जाएंगे, Oh, we are dust, we'll go back to dust. मगर हम तो स्वर्गीय हैं, तो But we कहाँ are- जाएंगे? But we are heavenly, so where will we go? We are born from above. हम ऊपर से पैदा तो हुए हैं. भैया हम ऊपर जाएंगे नहीं, हम ऊपर से आए हैं. So not that we are trying to go up, but we have come from above. That's the gospel. ये है सुसमाचार. Heaven is not just my destination. Heaven is my origin. I came from the Father's bosom. स्वर्ग केवल मेरी मंजिल नहीं है, स्वर्ग तो मेरी, वहां से तो मेरी शुरुआत हुई है. मैं पिता की गोद से निकला हूं, वहां वापस जाऊंगा. जितनों ने उसे ग्रहण किया, यूहन्ना 1:12, उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वे मांस और लहू से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, मगर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं. ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हम कहां से उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से जो स्वर्ग में है, वो ऊपर से उत्पन्न हुए हैं. As many as have received him, to them he gave the right to become the children of God, those who believe in his name, who are not born according to flesh but according to spirit, according to the will of God. Our Father in heaven, we are from above, we are born from God. आप घर से आए चर्च में, You came to church from चर्च your के बाद house. कहां जाओगे? घर जाओगे. तो भैया हम हेवन नहीं जाएंगे, हम घर वापस जाएंगे. After church, you will go back to your houses, you will go back to your home. So we are not going to heaven, we came from heaven. यहां तो असाइनमेंट के लिए आए हैं. We have come here for a work. पिता ने काम दिया है करने के लिए. God has given us a work. जब काम पूरा हो जाएगा तो वापस अपने पिता के पास जाएंगे. When the work is over, we will go back to our Father. I'll show you. Okay, hear this. यीशु मसीह ने क्या कहा? जहां मैं जाता हूं वहां, बोला नहीं बोला? मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं, अगर नहीं होते तो कह देता, मगर मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं रहता हूं वहां, तो हम कहां रहेंगे? जहां यीशु रहता है. अब मैं आपको दिखाता हूं यीशु कहां जा रहा है और कहां रहता है. Jesus said, I go prepare a place for you. If it was not so, I would have told you, but I go and prepare a place, so where I am, you will also be. We are going where Jesus is. यूहन्ना 16 उसका 28, John 16:28. I came forth from the Father and have come into the world. अब ध्यान सुनो, ये हमारी भी स्टोरी है. यीशु कह रहा है मैं कहां से आया? मैं पिता की ओर से जगत में आया. कहां से आया? एक्चुअली हिंदी में ना सही, ओर से नहीं, I came from the, मैं पिता से निकल गया. मैं कहां से आया? मैं पिता से आया और इस जगत में आया हूं. I came forth from the Father and have come into the world. Again I leave the world and go to the Father. Hallelujah. मैं पिता से जगत में आया हूँ और फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ. यीशु पिता के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि वो पिता से आया है. हम पिता के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम पिता से आए हैं. ये सुसमाचार है. Jesus is going back to the Father because Jesus has come from the Father. We are going back to the Father because we have come from the Father. So we are not just going to heaven, we have come from heaven. We have come to this world, and after our race is over, we will go back to the Father. So हम सिर्फ स्वर्ग जा नहीं रहे, लेकिन स्वर्ग से आए हैं. अपना काम जब पूरा हो जाएगा, हमारी दौड़ पूरी हो जाएगी, तो हम पिता के पास वापस जाएंगे. यीशु कहां जा रहा है? कहां गया? Where did Jesus go? कहां गया? पिता के पास. और यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं रहता हूं वहां. And he said, I go prepare a place, so where I live, you will also be. तो भैया मान लो उसके वचनों को. Then believe what he's saying. सुसमाचार समझा ही नहीं हमने. You've not understood the gospel. आप जानते हैं, मैं आपको केवल वो बात कह रहा हूं जो वचन है. मुझे पता है बहुत सारे फरीसी फूक जाएंगे जो मैं बोलने वाला हूं. I'm only telling you what is in the word. I know many Pharisees would hate. पौलुस ने 2/3 बाइबल लिखी और एक भी बार नरक नहीं लिखा उसमें. Paul wrote 2/3 of the New Testament and did not write hell even one आप time. जानते हैं क्यों? You know why? क्योंकि वो न्यू क्रिएशन के लिए लिख रहा था. Because he was writing it for the new creation. आपके लिए नरक है ही नहीं भैया. Hell is not meant for you. मैं ये नहीं कह रहा हूँ नरक नहीं. आप कहीं, मुझे पता है मैसेज आने लग जाएंगे मुझे. I'm not saying hell does not exist. I know hell exists. क्लिपिंग बन जाएगी. They'll make videos out of this. मैं ये नहीं कह रहा हूँ. I'm not saying that. नरक है. Hell exists. It exists. मगर उनके लिए है जो अपने पिता से पैदा हुए. जहां उनका पिता है वहां वो जा रहे हैं. हम वहां जा रहे हैं जहां हमारा पिता है.
But hell is for those who are born from their father. They will go where their father is. But we are going where our father is. Amen. हम लोग स्वर्ग से पैदा हुए भाई. We are born from heaven. मेरे बच्चे जो मेरे घर में पैदा हुए, My children who are born in my house, जब वो घर से बाहर जाते हैं, when they go out of the house, तो क्या उन्हें कमाना पड़ता है घर के अंदर आने के लिए? do they have to earn to get back in the house? अरे जो घर में पैदा हुए वो बाहर जाते हैं, वापस घर में आते हैं. Those who are born in the house, they go out, they come back in the house. ओके, मैं चाहता हूं आप समझो इस बात को कि आप कहां से आप उत्पन्न कहां से हुए. आप रॉकेट नहीं हो कि पृथ्वी में आग लगाई तो स्वर्ग में जाने की कोशिश कर रहे हो. Know where your origin is. You're not a rocket that you're trying to get into heaven. Jesus said, no one has ascended to heaven but he who first descended. So principle क्या है? अगर heaven उठना है तो पहले वहां से आना पड़ेगा, तभी ऊपर जा सकते हो. यीशु ने बोला कोई भी स्वर्ग में नहीं चढ़ा जो पहले स्वर्ग से उतरा ना हो. The principle is if you want to get into heaven, you must have come down from heaven first. So you cannot ascend if you have not first descended. आप तब तक हेवन स्वर्ग में चढ़ नहीं सकते जब तक पहले स्वर्ग से उतरे ना हो. अगर बोले क्या आप स्वर्ग जाओगे? If someone says, will you go to heaven? बोलना हाँ मैं घर जाऊंगा. Tell them, yes, I will go back home. और अगर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है तो अभी सुसमाचार नहीं जानते. And if you don't have confidence yet, you do not know the gospel then. यीशु ने कहा एक दास घर पे वास नहीं करता मगर पुत्र सदा घर में वास करता है. Jesus said a servant does not abide in the house forever but a son abides in the house forever. चलिए ये स्क्रिप्चर देखते हैं. Philippians 3:20. For our citizenship is in heaven. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है या हमारी नागरिकता. Hallelujah. बाइबल नहीं कह रही your citizenship will be in heaven. The Bible says your citizenship is in heaven. The Bible is not saying that your citizenship will be, वो होगी ऐसा नहीं लिखा, पर वो है ऐसा लिखा है. क्या है? Citizenship is. स्वर्ग है. आप जानते हैं citizenship का एक सबसे बढ़िया चीज क्या होता है? You know what's the best thing about citizenship? You never earn your citizenship, you're born into the citizenship. आप कभी भी कमाते नहीं हो अपनी citizenship, आपको पैदा होने के कारण मिलती है. आपने 2000 बार जनगण मन गाया तब आपको भारत की नागरिकता नहीं मिली, क्योंकि आपने भारत में जन्म लिया इसीलिए आपको भारत की नागरिकता मिली. आपका केवल काम क्या था? जन्म लेना. अगर जन्म ले लिया तो नागरिकता आपकी है. अगर स्वर्ग से जन्म ले लिया तो स्वर्ग की नागरिकता आपकी है. You sang the national anthem 2000 times so they gave you the citizenship. No, you were born in India, that's why you are a citizen of India. You are born from heaven, so you are a citizen of heaven. I don't know if this is making sense to you. Is it? अब मैं इंडिया हूं, इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया का नागरिक हूं. मैं यूरोप जाता हूं, दुबई जाता हूं, जहां भी जा रहा हूं, मैं प्रचार करने जाता हूं, तो फिर क्या करता हूं? फिर वापस आ जाता हूं. जहां का नागरिक हूं वहां आता हूं. और मुझे वीजा नहीं चाहिए आने के लिए. I'm a citizen of India. I go to Dubai, Europe, wherever I go to preach. When I come back to my own country, to India. I don't need a visa. दरवाजे खुले हैं क्योंकि मैं नागरिक हूँ. दरवाजे खुले हैं क्योंकि आप स्वर्ग के नागरिक हो. बाइबल कह रही है. The doors are open because I am a citizen of this country. The doors of heaven are open for you because you are a citizen of heaven. The Bible is saying. Okay, अब मुझे पता है कई लोग इसमें वो करते हैं कि अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि कोई कितना भी पाप में जिए वो स्वर्ग जाएगा. So are you saying nobody, no matter how much someone lives in sin, will they go to heaven? देखा, मैं कई लोगों के चेहरे खिल गए. बिल्कुल मेरे मन की बात पूछ लिया आपने. सो क्यों पाप में जीना डेडली है? मैं आपको ये बात. Why it is deadly to live in sin? I'll tell you. क्योंकि अगर एक व्यक्ति पाप में जीता रहा तो एक समय ऐसा आता है जब वो मसीह का इनकार कर देगा. Because if a person keeps on living in sin, a time will come when they will deny Jesus. Hear this.
सुनिए, You will never lose salvation because God will deny you. आप कभी भी उद्धार इस कारण से नहीं खोएंगे कि परमेश्वर ने आपका इनकार किया है। People who have lost salvation who have denied Jesus. जिन लोगों ने उद्धार गवाया, उन लोगों ने गवाया जिन्होंने यीशु का इनकार किया है। Why? Let me tell you क्यों? मैं वो भी why. बताऊं। Because salvation is not a prison. क्योंकि उद्धार एक जेल नहीं है। बाइबल कहती है उद्धार क्या है? इफिशियंस 2:8 में क्या लिखा है? वो गिफ्ट है। क्या है? गिफ्ट। और बाइबल कहती है द गिफ्ट एंड कॉलिंग ऑफ गॉड आर विदाउट रिपेंटेंस, यानी परमेश्वर जब तोहफा देता है तो वापस नहीं लेता, मगर आप उस तोहफे को ठुकरा सकते हो। The Bible says salvation is a gift, and when God gives a gift, He does not take it back, but you have the ability to deny a gift or to reject it. कितने ऐसे लोग हैं, मैं उन दोस्तों को जानता हूँ I know those friends जो मेरे साथ थे, मसीह में थे, आज वापस चले गए, आज सारे वही काम कर रहे हैं, मसीह का इनकार कर दिया ओपनली, वापस मूर्ति पूजा वो सब कर रहे। वो क्या है? प्रभु ने उनको कभी नहीं ठुकराया, उन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया। I know those people who That's why sin is deadly and we should not live in sin. who have left Jesus. They have openly denied Jesus, and now they have gone back to things. यीशु ने कभी उनको नहीं ठुकराया, उन्होंने यीशु को ठुकराया। पिता का घर हमेशा खुला था उड़ाऊ पुत्र का, वो उड़ाऊ पुत्र है जो घर से दूर चला गया। The father's house was always open for the prodigal son. It was the prodigal son who left the father's house and मगर went away. अगर आप परमेश्वर के बारे में सोच रहे हो तो याद रखो, वो कभी भी आपका इनकार नहीं करेगा। But if you are thinking about God, always remember that He will never ever deny you. मेरे बच्चे हैं एलियाना, अमाया, जूडा, जब वो घर आते हैं मैं दरवाजा क्यों खोलता हूँ? मुझे एक बात बताओ, क्यों घर का दरवाजा खोला? पहले मैं ये देखता हूँ, अच्छा इन्होंने कितना सही जीवन जिया, अगर नहीं जिया तो दरवाजा क्यों खुलता है? दरवाजा मेरे घर का क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। My children, when they come back home, what do I see before opening the door? Do I see what kind of life they live? No, because they are my children, the door of my house is open for them. और सोचो एक बच्चा आ गया मेरे घर पे, उसके बाल ऐसे बन रखे हैं तेल लगा के, और बोले पापा मेरे 99.99% आए। Imagine a child comes knocking at my door and he's very well cladded and says I scored 99.99% in मैं school. बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ पापा, मुझे घर ले लो। तो मैं क्या बोलूंगा उसको? अरे कौन है भाई, किसका बच्चा, मैं नहीं जानता इसको। And the child says I'm a very good child, Papa take me home. I will say I don't know. क्योंकि वो मुझसे उत्पन्न नहीं हुआ। जब यीशु बोल रहे कुंवारियों में मैं तुम्हें नहीं जानता, वो धार्मिक लोग हैं जो यीशु से उत्पन्न नहीं हुए, वो धर्म में हैं। When Jesus tells that parable where he tells that those he denied, saying I don't know you, are the people that are not born from him. चलो ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। मुझे लग रहा है आप बहुत एंजॉय कर रहे हो गॉस्पेल को। आप सुसमाचार समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? वरना पूरी जिंदगी स्वर्ग और नरक में निकालेंगे, पिता के बारे में नहीं सोचेंगे, स्वर्ग और नरक। Otherwise, entire life you'll keep wondering about heaven or hell. You'll not even think about यीशु the ने कहा Father. बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जाता। यीशु ने कभी कहा ही नहीं पूरी बाइबल में। Jesus said no one will go to heaven without me. See? Jesus never धर्म said ने this. क्या किया? पिता को ही हटा दिया, स्वर्ग डाल दिया पिता की जगह में। Religion, यीशु ने कहा बिना मेरे कोई पिता तक नहीं जा सकता। हमने पिता को बोला पिता आप साइड हो जाओ, स्वर्ग रखो यहाँ पे। religion has क्योंकि removed. पूरे दिमाग में क्या है? स्वर्ग 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 स्वर्ग। अरे स्वर्ग स्वर्ग इसलिए है क्योंकि पिता वहां है, इसलिए स्वर्ग है। The heaven is heaven because the Father is there. यीशु ने नहीं कहा स्वर्ग में जाना अनंत जीवन है, यीशु ने कहा पिता को जानना अनंत जीवन है। Jesus did not say going to heaven is eternal life. He said knowing the Father is eternal life. आमेन। तो सिटीजनशिप कहाँ की है आपकी? हाँ, तो अगर सिटीजन हो तो वीजा का वेट क्यों कर रहे हो? So if you are a citizen, why are you waiting for a visa? सिटीजन हो भाई। You are a citizen. To be absent from the body is to be present in the presence of Lord. जिस दिन अपनी आंखें करी यहाँ बंद, वहां पिता की उपस्थिति में अपनी आंखें खोलोगे आप। शरीर में